जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो ठंडा जो पड़ रही है काफ़ी बढ़ गई है। ठंडा में आपको प्रैक्टिस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है ठंडी में, हम वो आपको बताएंगे। क्योंकि गर्मी के मौसम के अपेक्षा ठंडा में थोड़ा टॉप हो जाता है फिजिकली वर्कआउट करना। क्योंकि सबसे पहली बात है कि पहले आपको ये जानना है कि ठंडा में हम प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। ऐसा नहीं कि ठंडा का मौसम हो गया तो हम घर बैठ जाएं, नहीं, हम ठंडा के मौसम में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो रूल गर्मी में फॉलो करते थे उस रूल को नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग ठंडी वाला रूल को फॉलो करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है, सबसे पहली बात है कि हम पहनेंगे क्या, सबसे एक नंबर पॉइंट होता है। क्योंकि जब भी हम ठंडा से आते हैं, ठंडा में घर से निकलते हैं, उसी समय ज़्यादा ठंडी लगती है और उसी समय ज़्यादा ठंडा मारने का चांसेस होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस कैसे करना है, घर पर रहिएगा तो क्या पहन के आना है, ये सब आज हम आपको बताएंगे डिटेल से। तो आइए हम कुछ इसी पर हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि पहले हम ड्रेस पर बोलेंगे। कपड़ा हम क्या पहने। सबसे बड़ी बात है कि जब हम पहने तो किट में सबसे पहले कि हम जूता, मोजा पहले पहनना है। मोजा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फुल पहने, और फुल पहने उसके बाद में जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो तो आप इसका मोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे केवल घसका देना है, इसका फोल्डिंग करके इसको मोड़ सकते हैं। ठीक। दूसरी नंबर बात, जूता तो बोले हैं कि अच्छे क्वालिटी का ग्रिप वाइज होना चाहिए, वो तो जूता पहनना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे। पहले सपोर्टर पहनेंगे जरूर, सपोर्टर पहनने के बाद में हाफ पैंट पहनेंगे। यदि ठंडा ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यदि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि इनर भी पहन लेंगे। ऐसा नहीं कि इनर पहन लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी उसके बाद में हम लोअर जो होता है लोअर पहनेंगे। उसके बाद ऊपर में हम लोगों को क्या पहनना है, सबसे पहले हम लोगों का गंजी पहनना है। ठीक है। तो गंजी कौन सा होना चाहिए, कॉटन नहीं होना चाहिए, पहला नंबर। क्योंकि यदि आपका गंजी कॉटन होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए कॉटन का गंजी नहीं होना चाहिए। आप नायलॉन का गंजी का यूज करके, कॉटन का जो गंजी होता है ना, वो आपको पसीना को सोखता नहीं है, वो गीला कर देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको ठंडी लग सकती है, अनेक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए कॉटन का गंजी नहीं पहनना है। हम लोगों का गंजी कौन सी का पहनना है, नायलॉन का। और लेयर वाइज कपड़ा पहनना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक कपड़ा पहन लिए उसके बाद में मोटा जैकेट इतना मोटा लगा लिए और चल दिए, ऐसा नहीं। लेयर वाइज कपड़ा पहनना है। जैसे हम लोग गंजी पहन लिए, जैसे हम ही पहने हैं लेयर वाइज। ये गंजी हो गया, गंजी, उसके बाद में इनर, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद में वुलेन, उसके बाद में जैकेट। अर्थात जैसे जैसे मेरा बॉडी गर्म हो ऐसे वैसे निकालना है। ऐसे भी जानते हो कि तुम लोग पतले हो, तुम लोगों में फैट कम होगा, तो और कपड़ा पहनना है लेयर वाइज। क्योंकि जो फैट रहता है वो कपड़ा ऐसी भी पहनेगा तो चलेगा, लेकिन तुमको और लेयर वाइज पहनना है। तो सबसे पहले हम क्या पहनेंगे, एक गंजी पहनेंगे, फिर उसके बाद में एक इनर पहन लेंगे, जो टी शर्ट पहनते हैं फुल वो पहन लेंगे। उसके बाद उलेन पहनते हो तो उलेन पहन लेंगे। उसके बाद में लास्ट में एक प्लास्टर वाला जैसे ये है पहन लेंगे। इसलिए क्योंकि इस पर पानी भी गिरे, उसके समय है, ओस भी गिरेगा, पानी भीग भी जाएगा, तो आपको अंदर इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, इंटरनल पहुँचे। इतना कपड़ा आपको पहनना है। उसके बाद में आप लोग एक पट्टी पहन लीजिए, टोपी जरूर पहनिए। ऐसा नहीं कि बिना टोपी के आ जाइए, टोपी पहन लीजिए।
ऐसा ग्लव्स, ये मोफलर है, मोफलर को अच्छी तरह बांध लीजिए, केवल आँख दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में ग्लव्स पहनिए, ठीक है। यदि आप इतना पहन के आते हैं तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। दूसरी नंबर बात कि ग्राउंड में आए तब हमको क्या करना है, तो ग्राउंड में आए तो एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ग्राउंड में आते आते हमको कपड़ा हटा नहीं देना है। हम लोग साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं तो आराम से आए, उसको लगा दे। उसके बाद में वहाँ से उतर के पहले वार्म अप पोजीशन, वार्म अप के लिए खड़ा जैसे होते हैं आप लोग, वैसे वार्म अप के लिए पहले खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। वार्म अप करेंगे फुल कपड़ा पहन के, कोई भी चीज़ तन पर से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। वार्म अप कपड़ा दस्ताना फस्ताना सब लगाकर वार्म अप धीरे धीरे करेंगे। वार्म अप करने के दौरान धीरे धीरे जो 2 राउंड 3 राउंड लगाते हैं उसको चक्कर लगाकर उसके बाद में हल्का एक्सरसाइज करना है। जो गर्मी में जो आप वार्म अप करते थे उसकी अपेक्षा इसमें ठंडा में थोड़ा ज़्यादा करना रहता है। पूरा बॉडी जब गीला हो जाए, पसीना से पसीना आ जाए, उसके बाद में हम लेयर वाइज कपड़ा हटाएंगे। एक बैग ऐसा नहीं कि पूरा कपड़ा हटा देंगे। जैसे जैसे तुम्हारे शरीर में गर्मी होते जाए वैसे वैसे हम क्या करेंगे, कपड़ा को हटाएंगे, ठीक है। वैसे वैसे धीरे धीरे हम कपड़ा को अपना साइड करेंगे। उसके बाद में जो पोशाक पहनते हैं उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में आपको करना है, ठंडी में कोशिश करना है कि हार्ड रनिंग ना करें। ठंडी में कोशिश करना है कि हार्ड रनिंग ना करें, ठीक। दूसरी नंबर बात है कि गर्मी में हम जितना हार्ड करवा देते हैं वैसे आप लोग ठंडी में थोड़ा इससे बचेंगे। हम ठंडी में स्वयं आप लोगों को सबसे हार्ड रनिंग नहीं करने का ऑर्डर देंगे। दूसरी नंबर बात, आप लोग जैसे जैसे कपड़ा अति हो जाए उसको हटा देना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे कि जब भी हम घर जाए उसके पहले हम जो भी है कपड़ा जो गीला हो गया है उसको खोल कर हटा देंगे। एक गमछी जरूर लाएंगे, ठीक है। उस गमछी से आपको पोंछ लेना है शरीर को, ठीक है। उसके बाद में वो गंजी हटाकर उसके बाद में दूसरे कपड़ा को पहनकर आपको घर जाना है। अर्थात गीला कपड़ा पहन को घर नहीं जाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आपको जब ग्राउंड पर आना है तो आपको क्या लेना है। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहा है तो आपको सर्दी खांसी फीवर, सर्दी खांसी तो होना लाजमी है, सांस फूलती है ये लाजमी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घर पर हम लोगों को जो जंगल में जाते हो, ठीक है, तो गिलोय का पेड़ देखा है, पान के पत्ता जैसा होता है, ये जंगल में मिल ही जाता है। हम लोगों के पास ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जो पेड़ पर लत्ता के जैसा चढ़ता नहीं है वो गिलोय का पेड़ होता है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग को हम कभी लिया के दिखाते। ऐसे अधिकतर लोग जानता है गिलोय के बारे में, क्योंकि ये तो गिलोय आपको क्या करना है, ले लेना है, उसको पीस वाइज काट लेना है और सुबह रात में जब हम सोने जाए तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा कूट लेना है। हल्का सा उसको दवा, मतलब पूरा में ही नहीं कर देना है, मतलब हल्का सा चोट देकर उसमें पानी में डाल देना। उस पानी को सुबह उठेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा शहद डाल के उसको पीजिए। अब पी के आइए आप, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, खजूर खरीद लीजिए। खजूर को क्या कीजिए कि शहद जो होता है उसमें से बिया निकाल लीजिए, उसका बिया निकाल के फाड़ के उससे बिया निकाल कर उसको शहद में डाल दीजिए और रोज़ एक एक खा के आइए, 1 या 2 जो हो, 1 या 2 खा के आप यहाँ पे आइए। इससे क्या होगा कि जो आपको सांस संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है वो नहीं होगी। रात में आप एथी का जरूर प्रयोग करें, दूध और हल्दी का, क्योंकि हल्दी जो होता है एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, सभी बीमारी में काम करता है। तो इसीलिए सबसे दूध और हल्दी का उसमें सेवन करेंगे। वो आपके शरीर में, बॉडी में पेन से भी बचाता है, उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, पेन से आपको बचाता है। और दूसरी नंबर बात, ये जो आपको छोटे छोटे जैसे सर्दी हो गया, ये सब जुकाम हो गया, वो सबसे भी हल्दी बचाती है। तो वो सब हम रात में सेवन करेंगे और सुबह में 1 पी के आएंगे। डाइट अच्छा से लेना है। दूसरी नंबर बात है
गर्मी में तो आदमी पानी पीता ही है क्योंकि प्यास लगती है, ठंडी में प्यास नहीं लगती है, इसलिए लड़का और प्यास के चलते पानी नहीं पीता है। तो ठंडी में भी अच्छे मात्रा में पानी लेना है। यदि ठंडी के मौसम में यदि आप पानी नहीं लीजिएगा तो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए ठंडा में अच्छी तरह पानी का सेवन करना है। ऐसा नहीं कि केवल गर्मी में ही पानी पिया जाता है, ठंडे में अच्छी तरह पानी पीजिएगा और डाइट अच्छी तरह लीजिएगा। यदि आप इतना करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस निखर जाएगा। दूसरी नंबर बात है कि यदि आप इसमें लापरवाही कीजिएगा, ठीक है, कि हाँ चलो ठंडा, पहले आप देखिए कि आपका टेम्परेचर क्या है, आपका मौसम कैसा है, उसके अनुकूल आप ढलिए। उसके प्रतिकूल होइएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए उसके अनुकूल ढलने का मतलब है कि आप उसके जैसा पोशाक पहनिए। और ऐसा नहीं, हम बार बार कहते हैं कि एक जैकेट मोटा वाला पहन के नहीं आना है। बार बार हम कहते हैं कि लेयर वाइज पहनिए, एक गंजी पहनिए, अथी पहनिए। ऐसे ऐसे पहनने से आपको क्या होगा कि आप जैसे जैसे आपको शरीर में गर्मी आते जाएगा वैसे वैसे आप खोलते जाइएगा, आपको शरीर में एक बैग सामना करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक बैग ठंडी मारने के चांसेस बढ़ जाती है, हाइपोथर्मिया, मतलब अनेक तरह की समस्या को आप न्योता दे दीजिएगा यदि इस तरह से आप नहीं कीजिएगा तो। नेक्स्ट बात, बहुत से बच्चे आते हैं डायरेक्ट आएंगे और कपड़ा खोल देते हैं। वैसे काम को बिल्कुल नहीं करना। पूरे केवल आंख दिखाई देना चाहिए, बाकी सब शरीर को ढक के लाइए, ठीक है। हेमलेट, यदि बाइक से आते हैं हेमलेट टोटल पहन के आइए। आपको रास्ता में ठंडा नहीं लगना है और यहाँ आके वार्म अप कीजिए, आपका बॉडी ऑटोमेटिक गर्मी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसे वार्म अप का वीडियो आपको हम उसमें मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वार्म अप पर, ठीक है। तो ऐसे वर्किंग कीजिए, आप लोगों को काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि यदि किसी को मान लो दम्मा का जो पेशेंट है तो कोशिश करें कि दम्मा का पेशेंट है या आपको कहने का मतलब तुरंत जल्दी ठंडा लग जाता है या हार्ट का पेशेंट है, वैसे पेशेंट को हम कहना चाहेंगे कि ठंडा में थोड़ा सा बहुत परहेज करें। आप ग्राउंड आए लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, काफ़ी जटिल आप प्रैक्टिस न करें। आप टहले वोले सब करें लेकिन प्रैक्टिस हार्ड न करें, क्योंकि इस समय आपका चांसेस प्रॉब्लम होने के ज़्यादा हो जाती है। दूसरी नंबर बात कि यदि आपको ज़्यादा ठंडी महसूस होती है शरीर में, ठीक है, ठंड लग रही है, जैसे अभी हाथ पूरा कनकना गया है, हाथ में पूरा ठंडा लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाली रगड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं, उसको क्या कीजिए, आप लोग पॉकेट में डाल लीजिए, ठीक है। पॉकेट में डाल लिएगा तो ये बॉडी ये क्या कहता है, क्लॉथ वार्म अप हो जाता है। मतलब ये बॉडी को ये क्या करता है, ये वार्म अप कर देता है, मतलब ये गर्मी उत्पन्न करता है। जैसे ही गर्मी उत्पन्न है उसके बाद में आराम से ऐसे करें। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात अभी बता रहे हैं, कहने का मतलब है इसमें योगा जरूर करें, क्योंकि यदि आप योगा करेंगे, ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है जो हम लोगों को जो समस्या होती है वो चीज़ होगा। सबसे 2-4 योगा करें, प्राणायाम करें, सांस संबंधित प्राणायाम जरूर करें, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। ये सब करने से आपको शरीर में किसी तरह के प्रॉब्लम भी उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सर योगा क्या होगा, नहीं, योगा आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठंडी के मौसम में। यदि ठंडी के मौसम में योगा करते हैं तो ब्रीथिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप मिनिमम नहीं कर सकते हैं तो कपालभाति, भस्त्रिका, ठीक है, अनुलोम विलोम, ये सब जरूर करें। लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा छोड़े, लंबा गहरा सांस ले। ये सब 2-4 एक्सरसाइज जो हम आपको सांस वाला बताए हैं, आप वीडियो में भी पढ़ा होगा, वो वाला एक्सरसाइज योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आपको सांस संबंधित रोग। कोशिश कीजिए कि नाक से ज़्यादा सांस लें, ठीक है। यदि आप रनिंग कर रहे हैं और उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, ये किसी को बताते नहीं है। एक सूंघने वाला आता है जो सर्दी में सूंघते हैं, उसका आप लोग सूंघ लीजिए, जिससे आपको नाक क्लियर है और लेकर दौड़ना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं बीच बीच में लेके, आप एकदम सूंघ लीजिए, क्योंकि आप नाक क्लियर है, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसका आदी मत बनिए। किसी चीज़ का यदि आप आदी बन रहे हैं तो वो एक नशा है,
ठीक है, और वो एक बीमारी हो जाए, वही नशा बाद में बीमारी में तब्दील हो जाती है। हाँ, कभी काल मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ज़्यादा मतलब नाक से सब पानी गिर रहा है, नाक से अब सांस नहीं लिया जा रहा है, तो वैसे रखिए, आप एक दान सूंघ लीजिए, बस दिन भर में एक उसको रख लीजिए, उसके बाद ठंडी। ऐसे आप कीजिए प्रैक्टिस, आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, जय हिंद।